गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पुस्तक रसायन विज्ञान का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु से लिया गया फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें फ्रेंड्स, क्योंकि अब समय कम है। एक बार अगर पुनः रिवीजन कर लेते हैं तो मैट्रिक की परीक्षा में कम से कम 400 प्लस नंबर आएगा है फ्रेंड्स। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी वीडियो को देखें वो पूरा देखें और एक नज़र पूरा सिलेबस को एक बार फिर से देख लें फ्रेंड्स, रिवीजन कर लें ताकि कहीं पे प्रश्न आए तो छूटे ना। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सुलभ ढंग से किया जाता है उस खनिज को अयस्क कहते हैं। तो ये VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के फर्स्ट में कि कमरे के ताप पर द्रव हो, और दूसरा है कि चाकू से आसानी से काटा जा सके, और तीसरा है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, चौथा है कि ऊष्मा का कुचालक होता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न एक का आंसर हो जाएगा आपका पारा, दूसरा का हो जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम, और तीसरा का हो जाएगा सोना और सिल्वर, और चौथा का हो जाएगा यानी कि ऊष्मा का कुचालक होता है लेड तथा मरकरी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा सोना और चांदी यानी सिल्वर। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है किसको फ्रेंड्स? तो सोडियम तथा पोटेशियम को। और कमरे के ताप पर कौन द्रव होता है? तो पारा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, पोटेशियम तथा सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? ये भी VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कि सोडियम तथा पोटेशियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व है। यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल उठता है, अतः इसे खुले वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना होती है। यही कारण है कि इसे केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है, जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है और वायुमंडलीय ताप से अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, कुछ धातुओं को पीटकर उनके चादर बनाए जाते हैं, इस गुणधर्म को आघातवर्ध कहते हैं और धातु आघातवर्ध कहलाता है। किसी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं तथा धातु तन्य कहलाती है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, आणविक यौगिकों को गलनांक उच्च क्यों होते हैं? आणविक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आणविक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि रासायनिक यौगिकों की गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? क्या फ्रेंड्स, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी तथा उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं, जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये अम्लों और क्षारों से अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, जो कि VVI प्रश्न है ये, ध्वनिक जिसको सोनोरस भी कहते हैं, किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे धातुई ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुई ध्वनिक कहलाती है। स्कूल की घंटी से निकलने वाली ध्वनि इसका उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, एक्वारेजिया से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग है? इसका आंसर हो जाए, एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों अम्लों में से प्रत्येक की यह क्षमता नहीं है। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को भी आसानी से अगला सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका जब धातु, भी आई प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग देखिएगा। जब धातु सतह जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होते हैं तो धातु का संक्षारित होना कहते हैं। इस परिघटना को संक्षारण कहा जाता है। गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातुओं में सुगमतापूर्वक संक्षारित नहीं होती। एल्युमिनियम जैसी धातुएं संक्षारित नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि चांदी, सोना, प्लेटिनम का आभूषण का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? ये भी यही प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कि सोना एक कोमल सुनहले रंग की कीमती धातु है। इसका मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोने में कम कीमती धातु या तांबा या चांदी थोड़ा मिला दिया जाता है, जिससे वह कुछ कठोर बन जाता है। सोने के बने आभूषण 22 कैरेट के होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन आभूषणों में 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा या चांदी की मिलावट है। 24 कैरेट सोना को 18 कैरेट सोने में बदलने के लिए 18 भाग सोना और 6 भाग तांबा यानी कि चांदी मिश्रित कर देते हैं। इस प्रकार चांदी तथा प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि अधातु के 2 गुणधर्मों को लिखना है। ये भी आई प्रश्न है, ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर क्या, अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा हो जाएगा अधातुएं सोनोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के 2 उदाहरण दें। इसका आंसर हो जाएगा आपका किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की एक मिश्रित मात्रा मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातुएं प्राप्त की जा सकती है। तांबे के 2 मिश्र धातु निम्नांकित है, पीतल और कांसा। पीतल में 80% कॉपर और कांसा में 90% कॉपर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। यह विद्युत धनात्मक भी है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से की जा सकती है। धातुओं की चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकते हैं। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप के अच्छे चालक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि मिश्रात्वन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देते इसका आंसर हो जाएगा किसी धातु में अन्य धातु अथवा अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातु प्राप्त की जा सकती है। इस गुणधर्म को मिश्रात्वन कहा जाता है। जैसे पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कारण बताइए। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि एल्युमिनियम धातु की सतह पर सामान्य ताप पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो इसके पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखता है। इससे इसकी अभिक्रियाशीलता काफ़ी कम हो जाती है। यही कारण है कि एल्युमिनियम अभिक्रियाशील होने के बावजूद इसके बर्तन का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। मान लिया कि एक तत्व सोडियम है जिसकी परमाणु संख्या 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, अतः परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, अतः इसकी संयोजकता 1 होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि एनोड पंख क्या है? इसके उदाहरण के साथ समझाइए। भी आए प्रश्न फ्रेंड्स, एग्जाम में आने लायक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत शोधन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु कैटायन के रूप में घोल में जाने लगती है। उतना ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती है। घुलनशील अशुद्धियाँ घोल में चली जाती है। अघुलनशील अशुद्धियाँ एनोड के नीचे जमा हो जाती है। इन्हें एनोड पंख कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि अयस्क
ओके समृद्धिकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी से निकलने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है। इन अशुद्धियों को हटाना अयस्कों की समृद्धिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, बिजली के तार पर पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल अथवा रबर विद्युत के अचालक होते हैं। तार पर इसकी परत चढ़ा देने पर खुले तार तथा बिजली के झटकों से हम बच सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर बिजली का तार हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रियाशीलता शरीर के सबसे नीचे आती है। ये धातुएं काफ़ी कम अभिक्रियाशील है। ऐसी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, धातुओं का परिष्करण से क्या तात्पर्य है? ये भी VVI प्रश्न, याद रखिएगा इस प्रश्न को। इसका आंसर हो जाएगा अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है, इनमें अपद्रव्य होते हैं। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है, अतः अशुद्ध धातुओं से अपद्रव्य को हटाना धातु का परिष्करण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, कैल्शियम धातु को जल में डालने पर कुछ क्षण जल पर तैरना लगता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम धीमी गति से जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न करते हैं जो धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह जल की सतह पर तैरने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि धातु के तन्यता का अर्थ क्या है? दो अधिक तन्य धातुओं के नाम लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा धातुओं को खींचकर उनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं, यह गुण तन्यता कहलाती है। दो अधिक तन्य धातुएं सोना और चांदी है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है? ये भी VVI प्रश्न फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस प्रश्न को। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया काफ़ी तीव्र होती है और काफ़ी ऊष्मा निकलता है। इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, जैसे में नाइट्रोजन ऑक्साइड NO या NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीज ही एक ऐसा धातु है जो अति तनु यानी कि HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स इस लेसन में कुल 25 प्रश्न थे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि शेयर करने से ही हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और हम मोटिवेट होकर अच्छे प्रश्न लाएंगे। तो आप लोग से आशा है कि वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे और दोस्तों के पास शेयर भी कर दिए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।